हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं बीपीडिया पे। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर चला हुआ है रीजनिंग का, जिसमें हम ऑल कंबाइंड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग्स के। ठीक है, उसमें जो हमने एक चैप्टर कर चुके हैं जो हमारा था अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़। ठीक है, उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई कैसे तैयारी करनी है रीजनिंग की और उसको किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से कनेक्ट करके रीजनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नए की फेस्टिव सीजन है कि हाँ छुट्टियाँ पे छुट्टियाँ चल रही है, तो आप ये कि उसको स्किप करते जाओ तो उसमें आपका थोड़ा सा लॉस होएगा। ठीक है, तो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, क्योंकि ये महीने में ज़्यादा, एक तो हॉलीडे भी ज़्यादा है। अगर आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो छुट्टी है आपके पास, अच्छा मौका है, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ साथ इंजॉय करो। ठीक है, बट स्टडी इज़ मस्ट। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में क्या है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। कंसेप्ट तो एक ही बार समझोगे ना। जीएस और इंग्लिश में, जीएस में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और वो पढ़ के एक बार आपका अच्छा खासा हो जाएगा। बट रीजनिंग में क्या है, आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस आप घर वैसे करोगे पहले, पेपर में आपको उतना ईजी रहेगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम नंबर सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक लेक्चर हमारा हो चुका है नंबर सीरीज का, आज लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम देखेंगे थोड़े से क्वेश्चन। नंबर सीरीज देखो क्या है, कभी कभी तो क्वेश्चन क्या आता है, बिल्कुल ईजी आता है। ठीक है, आपने स्ट्राइक कर देता माइंड में। कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन फंस जाता है। तो जितनी नॉलेज आप रखोगे नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज की, नंबर्स की, कि क्या क्या मेथड लग सकते हैं, क्या क्या नहीं लग सकते, उतना ही आप प्रैक्टिस करोगे। देन आप क्या होते चल जाओगे, फाइन होते चल जाओगे क्वेश्चन में ना, कि आपको स्ट्राइक करेगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, एडिशन लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, क्यूब लग रहा है। तो भाई इसका कोई फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, उसका एक ही मेथड है कि आप प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसी तरीके से चलना लगेगा। वो खुद ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि हाँ अब इसमें एडिशन लगेगा, स्क्वायर लगेगा या फिर क्यूब्स लगेगा, वो चीज़ें लगेगी। क्लियर है, तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें नंबर सीरीज है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सीरीज में वैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो टाइप्स है वो अगर आपको बेसिक से करना है तो मैं उसका भी बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो बेसिक से। ठीक है, एडिशन सबसे बेसिक है हमारे पास, फिर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है। ये तो सिंपल चार हमारे पास है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के साथ आपका एडिशन लगता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ आपका सब्ट्रैक्शन लग सकता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ आपका डिवाइड लग सकता है। ये चीज़ें इसके सब टाइप में आएगा। ठीक है, उसके साथ क्या होगा कि एडिशन में क्या हो सकता है आपका, स्क्वायर भी आ सकता है और क्या आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन में स्क्वायर भी आ सकता है क्यूब भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एडिशन में एक बार स्क्वायर हो और फिर क्या हो, क्यूब हो, और फिर स्क्वायर और फिर क्या हो हमारे पास, क्यूब हो। ऐसा भी चल सकता है। ठीक है, और भी टाइप्स है हमारे पास, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा उसमें आपने डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने प्रैक्टिस करोगे आप मेरे साथ लगते रहो। ठीक है, आपने ऐसे करना है, जैसे ये वीडियो चलेगा आप देखोगे, स्ट्रीम करोगे, तो आपने वीडियो को पॉज करना है, 30 सेकंड पहले उसको पॉज करके खुद सोल्व करना है, देन आपने करना है। ऐसा नहीं कि बस आप देखते रहो, कॉपी पेन हमेशा लेके बैठना है साथ में। जैसे ही पहला क्वेश्चन आए 30 सेकंड वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो, देन बैक टू प्ले करो और फिर उसको देखो कि हाँ मेरा आंसर सही है नहीं है। आपकी ऐसा भी हो सकता है देखो कि क्वेश्चंस में क्या है कि आपकी अप्रोच कुछ और, मेरी अप्रोच कुछ और, आंसर सेम आएगा। तो आपकी अप्रोच अच्छी है तो वेल एंड गुड, आप उससे करो। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी में टाइम लग रहा है तो मेरी वाली करो। ठीक है, बट ये कि आपने वीडियो पॉज करके पहले उसको देखना है कि हाँ भाई मैं खुद करूँगा। आप जब देखो क्या है कि अगर आप स्पून फीडिंग करोगे, ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रहे कि आप कोई भी वीडियो देखते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपका ये की मेथड होना चाहिए पढ़ने का कि आप वीडियो पॉज करके, मैं तो रीजनिंग में खास कर, ठीक है, कि वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो आदत पड़ेगी कि हाँ सिर्फ देख रहा है, बेड पे लेटे हुए आप और उसको देख रहे हो कि हाँ ठीक है मैं आइंस्टाइन हूँ, दिमाग में आता रहेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे करो, उसको प्रैक्टिस करो, देन सोल्व करो। ठीक है, करें शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 26, 32, 58, 90, क्वेश्चन मार्क 238, 380। वीडियो को पॉज करो, देन सोल्व करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 30 सेकंड पॉज करो, आपके पास है। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें क्या है, नंबर सीरीज में दो टाइप का क्वेश्चन है, एक तो मिसिंग एलिमेंट आएगा, ठीक है, और एक क्या आएगा हमारे पास, रोंग एलिमेंट ना, कि आपको पास रोंग एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो ये भी याद रखना ना, कभी आप ये नहीं कि हाँ देखते सारे हो, पहले इसने क्या बोला, मिसिंग एलिमेंट देखना अपन है ना। ठीक है, तो क्या देखो हमारे पास नंबर 26,
32, 58 है, 90 है, क्वेश्चन मार्क है, फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर 238 है, और लास्ट क्या है 386 है। ठीक है ना। तो इसमें देखो आप कि जो नंबर्स है, मैंने बताया था कि अगर आप बिगिनर हो तो आप ये देखिए करो कि नंबर्स में क्या है हमारे पास, गैप कितना है। ठीक है, तो उसमें आप गैप देखोगे तो गैप क्या क्या है आपके पास कि भाई पास पास है ना। आपको कहीं लग रहा है 26 की मल्टीप्लिकेशन करके 32 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, गैप करके देखते हैं पहले कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 5 2 5 26, ये कितना आ जाएगा 2 8 3, ये और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 और 8 7 4, और ये कितना आ जाएगा 148, कितना आ जाएगा 148। ठीक है, तो देखो ये क्या 6 फिर 26 32, आपके पास जो आंसर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऊपर वाली सीरीज में। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं डिफरेंस मेथड, या डिफरेंस मेथड ही बोल सकते हैं आप, एक फिबोनाची सीरीज ही बोल सकते हैं। फिबोनाची सीरीज में क्या आपका जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो क्या प्रीवियस नंबर को ऐड करके आ रहा है। फिबोनाची भी बोल सकते हैं आप इसको। फिबोनाची क्या था, एक मैथमेटिशियन था इटालियन, ठीक है, उसने कुछ सीरीज बनाई थी तो उसके नाम पे फिबोनाची सीरीज है। तो आप क्या देखो 26 में से ऐड किया 32, 32 में प्रीवियस ऐड किया कितना आ गया 26, 58 में प्रीवियस ऐड किया कितना आ गया 90। तो उसका मतलब 90 में हम 58 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा तो कितना आएगा 148। देखो 148 90 में 148 किया कितना आ जाएगा 238। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 148, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या है इसमें ऐसा भी आता है, देखो ना फिबोनाची में कि जैसे ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन क्या, इनके बीच में 4 और 5 का कितना 20 है। ठीक है, ठीक है, और 4 5 का सॉरी, ठीक है, और 6 और 7 का कितना आ जाएगा हमारे पास 42, कितना आ जाएगा 42। ठीक है, तो फिबोनाची में क्या है कि प्रीवियस भी हो सकता है, मिडल नंबर भी आ जाता है, एडिशन भी आ जाता है कि आपको यहाँ पे 5 भी दे दे, यहाँ पे 9 दे दे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि जो आपका डिफरेंस होगा आपको दिख जाएगा कि यार ये देखा हुआ लग रहा है 26 भी 32 भी, इस तरीके से। क्लियर है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट। ठीक है, देखो क्या वीडियो को पॉज करो, देन सॉल्व करो खुद, उसके बाद देखो क्या बोला। देखो 5, 8, 11, 13, 15, क्वेश्चन मार्क 21, 23 और 25 है हमारे पास। क्लियर है, करें। देखो भाई कितना है 5 है, देन 8 है, देन 11, 13, 15, 21, 23 और 25 है। ठीक है, कितना है गैप +3, ओके, कितना है +3। ठीक है, इसके बाद देखो कितना है 2। ठीक है, इसमें कितना है 2, ओके। फर्स्ट 2 टर्म में कितना है एडिशन +3, फिर कितना है +2, उसके बाद यहाँ पे गैप है, इसमें देखो कितना है 2 है, और इसमें भी कितना है 2 है, कितना है 2, 3 3 2 2 2 अगेन 2 2, ओके। ऑप्शन क्या हमारे पास 19 है तो 4 का गैप आएगा, 2 3 9 18 को यहाँ पे कितना आएगा 18 में ऐड करो कितना आएगा +3, और फिर दोबारा कितना आएगा +3। इसका मतलब जो पैटर्न क्या चला है कि पहले 3 ऐड हुए 2 टाइम, फिर क्या ऐड हुए +2 टाइम, 2 टाइम ऐड हुए, फिर 3 2 टाइम ऐड हुए, और लास्ट में फिर 2 टाइम। ठीक है, ये भी चल सकता है हमारे पास कि ऐसे कि सेम वो चल रहा है ना, इस तरीके से। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी ना 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, फिर 1 हुआ। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर 21 और यहाँ पे कितना होता है 21, और यहाँ पे भी 21 होता है, तो ये कितना होता है 0 0, तो उसका मतलब यहाँ पे फिर 1 1 होता है ना, कि आपका जो एडिशन है वो एडिशन हो तो रहा है, बट एडिशन धीरे धीरे कम हो रहा है। 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 1 होता, फिर 0 0 होता, इस तरीके से होता। बट यहाँ पे क्या हुआ कि पहले 3 3 हुआ, फिर 2 2, फिर अगेन 3 3 हुआ। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, देखो अगला, वीडियो को पॉज करके देखो, मैं हट जाता हूँ, आप देखो करके।
कितना है देखो 15 है, देन 16, ओके, देन 19, 17 और फिर कितना है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 18 है, फिर 27 है और फिर कितना है 19 है। कितना है 19 है भैया, ठीक है। 15, 16, 19, 17, 18 और 27 और 19, ठीक है। देखो क्या हुआ, इसका +1, ओके, +3, ठीक है, फिर कितना हो रहा है +2 और यहाँ पे कितना चल रहा है माइनस, ये नहीं चलेगा, ठीक है। देखो पहले बढ़ा फिर ये घटा, अगर 17 के बीच में 320 रखे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर 20 नहीं 1 3 2 फिर 1 3 2 ही होता है तो, ठीक है। ये तो नहीं चलेगा आपके पास ना, ठीक है। और कुछ देखो 15, 16, 19, 17, 18, 27, 19, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो अगर आप 19, 23, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्विन सीरीज। क्या बोलते हैं, ट्विन सीरीज। देखो सीरीज ना कभी कभी मर्ज हो जाती है, एक ट्विन सीरीज आती है और एक क्या आती है हमारे पास ट्राई सीरीज, कि दो सीरीज अगर मर्ज हुई तो उसको ट्विन सीरीज बोलते हैं, 3 हुई तो हमारे पास कितनी होगी ट्राई सीरीज होगी। तो इसमें देखो क्या हुआ है, 15 से कितना हुआ है 19, कितना हुआ है +4, ठीक है। 16 से कितना हुआ है 17, 17 से कितना हुआ है 18, 18 से कितना हुआ है 19, ठीक है। तो ऊपर वाला जो चला हुआ है वो कितना चला है +1, नीचे वाला कितना चला हुआ देखो 4, तो इसको अगर मैं 4 करूँ तो कितना होगा 23, तो नेक्स्ट भी 4 होना चाहिए, इसको वेरीफाई भी करना है, तो बिल्कुल हो रहा है, कितना हो रहा है 27, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 23। तो इसमें क्या है कि जब आपके पास अनऑर्थोडॉक्स हो, अनऑर्थोडॉक्स मतलब कि पहले बढ़ा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ रहा घट रहा है, तो उसमें क्या होगा, या तो ऐसा हो देखो, ठीक है, कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 हो फिर -4 हो फिर एक प्लस हो फिर -2, तो ये ठीक है, एक पैटर्न तो मिल रहा है ना यहाँ पे। बट ऐसा है कि कोई पैटर्न मिल ही नहीं, कि पहले 1 2 3 फिर कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वहाँ पे 101% आपकी ट्विन सीरीज होगी। ट्विन सीरीज में क्या होगा कि दो सीरीज मिक्स कर देगा अल्टरनेटिव, एक छोड़ के, जैसे 15 से 19 हो, 19 से 23 हो, 23 से कितना हो जाएगा 27, सेम यहाँ पे 16 से 17, 17 से 18, 18 से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ट्विन सीरीज, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगला करें, देखो करो उसको, वीडियो को पॉज करो, देन सॉल्व इट। ठीक है, देखो कितना आएगा, ओके, बड़ा नंबर है फिर घट रहा है फिर घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, ठीक है। आप कोई भी बता सकता है कि या तो इसमें क्या है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास दो तरीके, मेरा मानना है कि आप इसको बैक साइड से किया करो तो इजी रहेगा, ठीक है। जैसे 9 और 30 में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो कितना 1 होती है 27 + 3, 30 और 93 में क्या हो सकता है, ये हो सकता है नहीं, वेरीफाई करना आपने, ठीक है। 30 सबसे पहले कि जो आपका पहले लगे ना कोड, जो पहले लगी उसी को वेरीफाई किया करो कि लग रहा नहीं लग रहा। तो 33 कितना होता है 90, 90 + 3 कितना होता है 93, तो मतलब ये लग रहा है, ये लग रहा है। आप एक बार फिर चेक कर सकते हो, देखो 93 × 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 339 और 27 + 3 कितना हो जाएगा 282, तो इसका मतलब इसमें जो पैटर्न लग रहा है वो क्या लग रहा है +3 सॉरी × 3 और +3 लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में लग सकता है, एक में लगाएंगे तो 1 × 3 कितना आएगा 3 + 3 तो 6, तो नहीं होगा, 3 में 3 9 तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 × 3 कितना होगा 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये मैंने जो बताया ना, आई थिंक 4 और 5 टाइप बताया था, क्या हुआ एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, कि आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ चलेगा, ठीक है। आप इसको देखो इधर से करोगे ना तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो जो वाले क्वेश्चन जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, तो उसमें लगता तो यही है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लग जाएगा, सब्ट्रैक्शन लग जाएगा, बट आपने इधर से करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये देखो करके वीडियो पॉज करो, इसको सोल्व करो ना। आया आंसर, ठीक है। कितना है हमारे पास 18 है, ओके, 20 है जी, ठीक है, 14 है, 26 है और कितना है 6 है, ठीक है। तो देखो क्या है, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ठीक है। तो हम पहले जो बढ़ रहा घट रहा है उसमें देखते हैं कि उसमें कुछ पैटर्न मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको वैसे तो लिख के कर रहा हूँ, बट आपने साथ में पता लग जाएगा आप जब प्रैक्टिस करोगे। तो +2 फिर कितना हुआ -6, फिर कितना हुआ +12,
ठीक है, और फिर कितना होगा माइनस का 20। ओके, देखो कुछ पैटर्न लग रहा है आपको, +2 -6 -12 और 20। इसका अगर दोबारा डिफरेंस देखिए कितना होगा, -8 +12 लाने के लिए तो बहुत 18 ऐड करना पड़ेगा और फिर -20 ला के नहीं, ठीक है, तो ये तो नहीं लगेगा। देखो +2 -6 -12 और -20 में कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा, ठीक है। आप और देख सकते हैं और क्या लग सकते हैं हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो कितना आएगा, 18 × 18 +2, ठीक है, 18 × 18 -2, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, 21 × -6, ठीक है। ये कितना आएगा, इसमें आप करोगे तो कितना आएगा, तो बहुत 14 × 1 करोगे तो भाई कितना हो जाएगा 1, और इसको 26 तो ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको, तो ये भी आपके पास नहीं चलेगा, ठीक है। और देखो कुछ ट्विन सीरीज देखो लग रही है क्या, 18 से कितना हुआ 14, ठीक है, कितना हुआ -4, 14 से कितना हुआ 6, तो कितना है -8, कितना है -8, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है यहाँ पे 20 और 14 में कितना है, देखो 20 और इसमें कितना लग रहा है +6। ओके, देखो क्या है -4, पहले इवन नंबर है माइनस में, फिर क्या है इवन नंबर पॉजिटिव में, फिर कितना है इवन नंबर निगेटिव में, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए 4 6 8, तो कितना आना चाहिए प्लस का 10, तो कितना आना चाहिए 36, 36 है हमारे पास 36, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ट्विन सीरीज ही लग रही है, बट ट्विन सीरीज में जो पैटर्न है वो क्या है, देखो कि पहले निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और कितना गैप है 2 2 का गैप है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि देखो आपने पहले तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ही देखोगे, उसके बाद वो भी नहीं लगा, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या देख सकते हो आप, एडिशन देख सकते हो, सब्ट्रैक्शन देख सकते हो, वो भी उसमें कोई पैटर्न नहीं पता लग रहा। फिर हमने क्या देखा ट्विन सीरीज देखा, तो ट्विन सीरीज लग जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। क्लियर है, देखो नेक्स्ट, ठीक है, देखो कितना है 12 13 20 39 82, आसान सा क्वेश्चन है, देखो ट्राई करके आप। कितना है देखो 12 है, फिर कितना है हमारे पास 13 है, ओके 20 है जी, फिर कितना है 39 है, और फिर कितना है 82 है, ठीक है। तो इसमें देखो आप करें क्या लग रहा है आपको 20 से 39 हुआ, फिर 39 से 82, तो मल्टीप्लिकेशन ही लग सकता है, तो इनटू क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ही करना पड़ेगा, क्या आएगा +1, फिर कितना आएगा 13 1 करोगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा 7, और फिर इसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, +1 किया हमने 12, फिर कितना हो गया देखो हमारे पास 26 करोगे तो -6 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं ये तो नहीं लगेगा हमारे पास ना, और कुछ देखते हैं, 12 से 13 हो जाएगा, 13 से 26 -6 20, 20 से कितना हो जाएगा × 3 करना पड़ेगा, फिर 60 60, तो ये नहीं चलेगा। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना है, कितना आएगा देखो +1, कितना आएगा +7, ये कितना आएगा 39, और ये कितना है भैया 3, और ये कितना है 7 में से 3 गए 43। दोबारा डिफरेंस कितना आएगा 6, कितना आएगा 12, 6 दूनी 12, और ये कितना आएगा 13 में से 9 गए 4, और ये कितना आ गया मेरे पास 24। हाँ अब लग सकता है 6 12 24, ये कितना होना चाहिए 48, फिर इस हिसाब से कितना होना चाहिए हमारे पास 91 के हिसाब से 173, हाँ 170। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि पहले आपने डिफरेंस किया, देखो पहले तो मैंने मल्टीप्लिकेशन करके देखा, क्योंकि फिर जो दिमाग में आता है कि हाँ मल्टीप्लिकेशन लग सकता है, तो किया मैंने, तो 12 × 1 किया, तो आपने देखा ठीक है जी 12 × 1 +1 सही चल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं × 1 कर रहा हूँ तो 7 ऐड करना पड़ा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सेम किया, सपोज चलो इसको करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसको 1 करूँ तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ा 1, तो जब मल्टीप्लिकेशन 1 किया तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा, तो जब मैं × 1 करूँगा सॉरी, तो एडिशन में कितना बढ़ा था 6, तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए 6, तो 13 होना चाहिए, बट 13 से आंसर नहीं आ रहा, 13 से आंसर नहीं आ रहा, तो मतलब ये पैटर्न नहीं लगेगा। फिर हमने डिफरेंस करके देखा, डिफरेंस कितना है 1, फिर कितना है 7, फिर 19, फिर 43। अब इनका दोबारा डिफरेंस किया तो कितना है 6, फिर कितना है 12, फिर कितना है 24, तो मतलब 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो अगला कितना होना चाहिए
48 होना चाहिए, तो ये कितना आएगा 91 में 91 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 173। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। की पहले डिफरेंस किया फिर दोबारा डिफरेंस किया, जो डिफरेंस में पैटर्न लगा उसको यूज़ किया हमने। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, दो बार आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टाइप से ये क्या है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का टाइप है। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना टाइप वाइज की, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लगेगा, फिबोनाची लगेगी, या फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन लगेगा, ये चीज़ें आपको अगर बिल्कुल बेसिक से करनी है कि देखो जिसने कि वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो बिल्कुल बिगनर है, ठीक है, उसको पता नहीं लग रहा है कि हाँ कि कैसे पता लगेगा, तो हमने ये बिल्कुल बेसिक से कराई हुई है। तो आपको अगर प्रिपरेशन करनी है बैंकिंग की तो आप क्या कर सकते हो, अभी पीडिया पे आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो अपनी बिल्कुल जीरो से, ठीक है। इस पर क्या क्या आपको क्रैश कोई भी आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, पीओ का दे रहे हो, क्लर्क का दे रहे हो, ठीक है, तो आप अभी पीडीए के साथ तैयारी करोगे तो आपको देखो क्या क्या ऑप्शन मिलेगा। आपके पास कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल्स मिलेगा सारा, कि आप बैंकिंग का, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, ठीक है, और जो थोड़ा जीएस का पोर्शन आता है उसका, साथ में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। क्या अगर आपको लाइव क्लासेस है तो लाइव भी और रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसे आप नंबर सीरीज पढ़ रहे हो तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास देखनी है पहले कि हाँ कितने टाइप का है, बिल्कुल बेसिक से कैसे करना है वो सब तैयारी करनी है, ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो आप उसको डाउट भी सेशन होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन, कि आपके कोई डाउट है तो आप वीक में 1 डेज, ठीक है, या 2 डेज आपका जो भी फिक्स रहता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ जितनी भी आपकी फैकल्टी है वो सारी आपको एक्सपर्ट फैकल्टी की, उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किए हुए, और ठीक है जैसे एसएससी बैंकिंग के हमने दिए हुए, ठीक है, तो उसमें क्या आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी हाँ कि तैयारी कैसे करनी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पढ़ने का इतना होता है बट ये नहीं पता लगा कि पढ़ना कितना है, तो वो चीज़ें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे। और साथ साथ प्रैक्टिस के लिए क्या होगा, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिलेंगे, और फ्री मेंटर से आप मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो या आपकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो 783777, ठीक है, और 3651 पे आप जस्ट गिव ए कॉल। आप एक कॉल दूर हो अपने सक्सेस से, एक कॉल दो आप, ठीक है, फ्री मेंटर से। आपकी प्रिपरेशन करनी है, आपने समझ में नहीं आ रहा है कैसे करनी है, ठीक है, तो आप इस पर क्रैक कर सकते हो, ठीक है। करें नेक्स्ट, ठीक है। वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। नंबर मैंने आपको बता दिया, आप उस पर कॉल भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। देखो वाला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ठीक है। एक तो डेसिमल देख के डरना नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के डेसिमल में आया और हम घबरा जाते हैं क्या डेसिमल आया क्या होगा। 18.4 ये कितना आएगा 20.4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 23.6, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो 18.8 था ना, कितना ऐड हुआ है 0.8, ठीक है। इसमें कितना हुआ है 14, 8, 6, 19, 1.6, ठीक है। इसमें कितना हुआ है 2 5 2.2 नहीं 3.2 ना 3.2। इसमें कितना आएगा 4, 29 और कितना आएगा 6.4, ठीक है। तो आपको देखो सिंपल पता लग रहा है 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इसका मतलब अगला कितना आएगा 12.8 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 42.8 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एडिशन हो रहा था बट डेसिमल में था। अब डेसिमल में जिसको मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी आता है वो जल्दी कर लेगा, जिसको टाइम लगेगा वो इसको भी फिर 30 को ऐसे आप ऐसे कर करके लिखोगे तो भाई आपका टाइम वेस्ट होगा ना, है ना। तो वो चीज़ें आप जेपी बोर्ड पे सोल्व करनी है आपको, बिना ऐसे लिखे ना, तभी आपके क्वेश्चन क्या होगा जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो उसको ना। सेवनटीन है, 9 है, 10 है, 16.5 है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को 35 है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आपको परेशान करते हैं कि इसमें पहले 17 से फिर कम हो गया, फिर आसपास का मिल जाता है आपको, फिर 10 16.5 और फिर कितना है 32, ठीक है। देखो 35 कितना 35 ना। आपने क्या है कि एक तो ना जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपने पहले ही ऐसे शुरू करना, आपको लग रहा है कि 9-10 में देख लेता तो मेरे को क्या लग रहा है, तो आप सिंपल क्या बोलोगे कि ये तो +1 हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या अगर मल्टीशन करूँ तो कितना होगा +1 और इंटू 1 और क्या होगा +1 आएगा। तो यहाँ पे ये हो रहा है। फिर आप इसमें देखो 10 और 16 पॉइंट में क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ये करना है कि हाँ भाई मैं डिफरेंस देख लेता हूँ तो कितना है इसमें, कितना देखो -8, फिर कितना हो रहा है +1,
-8 से +1 लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, मैं 9 ऐड करना पड़ेगा, फिर कितना हुआ 6.5, ठीक है, और फिर कितना हुआ सीधा काफ़ी बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको पैटर्न नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप अगर मैं देखो करके मल्टीप्लिकेशन वाला तो इंटू 1 + 1, अब इसमें देखूंगा तो इंटू 1 करूंगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा 6.5, इंटू थोड़ा सा बढ़ा दिया 2 बढ़ाऊंगा तो 20 हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में क्या होगा 1.5, तो इंटू 1.5 करूंगा तो 10 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 15, और 15 में 1.5 भी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16.6 हो जाएगा, 16.6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पैटर्न पता लगेगा कि पहले में दूसरे में 1 से मल्टीप्लाई 1 ही ऐड किया, जिससे मल्टीप्लिकेशन हुआ वही ऐड हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से 1.5 से 1 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 0.5, 17 का हाफ कितना होता है देखो 8.5, 8 दूनी 16.5 तो 8.5, और उसमें आपने 0.5 ऐड किया होगा तो आंसर कितना होगा आपके पास 9 होगा। तो मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है और साथ में एडिशन चल रहा है ये बाय सेम नंबर चल रहा है, ठीक है। यही चीज़ आपको बता रहा था, ये चीज़ें आपने अगर टाइप वाइज करनी है तो आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हो कि आपने कैसे चीज़ें सारे टाइप एक बार कवर करो देन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो क्या होगा बाय सेम नंबर इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉपर यहाँ पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लिकेशन की होगी 2 ऐड होगा, हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, अगला इसका मतलब कितना होगा 2.5 और प्लस कितना होगा 2.5 होगा। तो 35 इंटू 2.5 करने हैं अपने, ठीक है। 35 इंटू कितना करना है 2.5, तो सिंपल 35 इंटू 2 कितना होता है 70, 35 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 25 17.5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 87.5, है ना 87.5, और ऐड भी कितना करना है 2.5, तो सिंपल कितना हो जाएगा हमारे पास 90। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 90, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक तो मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन आप जल्दी कर सकते हो, जैसे अगर मेरे को ये करनी है 14 इंटू 3.5, तो आपने इसको लिखना नहीं है, 14 इंटू 3 करना सिंपल 42, और 14 5 70, तो कितना होगा 7.0, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा, है ना। अगर सपोज ये करनी है मेरे को 16 इंटू, ठीक है 6.7 ले लो 6.7, तो 16 इंटू 6 कितना होता है 96, और 16 इंटू 7 कितना होता है 112, तो 11.5, तो कितना हो जाएगा 0.7, और ये कितना हो जाएगा 107.2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। इस तरीके को आपको याद रखना है कि 0.5 कभी कभी क्या होता है देखो कि सब्ट्रैक्ट भी होता है ना कि 0.5 माइनस 0.5 इंटू 1 -1 1.5 -1, ठीक है इस तरीके से। तो वो भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसको देख लेना, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास कितना है देखो 6 है, 6 से 4 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर ओ सीधा 189। ओके देखो कितना है 6 है, 6 से 5 है, फिर 11 है, फिर 189। तो देखो ये सीधा 11 के बीच में कुछ आएगा, और फिर इसका मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन तो हुआ, ये तो कंफर्म है मल्टीप्लिकेशन तो हुआ, दैट इज कंफर्म। तो मल्टीप्लिकेशन इस 6 से 4 लेके आना, तो मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे आप 6 से 4 कम लेके आना है, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवाइड ही करोगे बेसिकली, डिवाइड के हाफ कर सकते हैं, तो मतलब 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 3 हो जाएगा, और 3 में 1 ऐड करा मैंने, ठीक है कि 0.5 से 1 एक्स्ट्रा ऐड किया, तो इसका मतलब इसमें कितना करना चाहिए मेरे को इस हिसाब से। तो देखो अगर आप 0.5 से करोगे तो यहाँ पे या तो 1 से करो, 1 से करोगे तो बहुत छोटा आएगा, 2 से 1.5 से करोगे तो कितना होगा हमारे पास 6 में भी नहीं, काफ़ी दूर है ना। देखो 2.5 से 10, हाँ 2.5 से देख सकते हैं, 2.5 कितना आएगा देखो 10, ये कितना हो जाएगा +1, कि यहाँ पे क्या हुआ 0.5 2.5, तो इसके हिसाब से यहाँ पे कितना होना चाहिए 4.5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 4.5, तो 4.5 करके देखो कितना आ जाएगा 49.5, और कितना ऐड करोगे 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50.5, 50.5 है हमारे पास नहीं है, तो ये तो नहीं होएगा, ये तो नहीं होएगा, क्योंकि 0.5 2.5 उसके हिसाब से अगर हम करते आ रहे हैं कि हाँ चलो जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 बढ़ रहा है कि 0.5 से 2.5 हो गया, तो कितना हो गया मच्छर आ रहे हैं, एक तो 4.5 हो गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से आंसर नहीं आएगा, तो मतलब ये नहीं चलेगा। डिफरेंस देख लेते हैं, आप भी साथ साथ सोल्व करते रहो ना वीडियो को पॉज करके ना, तभी आपको पता लगेगा। -2 फिर कितना हो रहा है +7, ओके फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो भी नहीं होगा हमारे पास ना, वो भी नहीं होगा, ठीक है। और कुछ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, इंटू कितना करो 1 -2, 6 में 1 से मल्टीप्लाई किया 2 किया, उसके बाद इसमें कितना करके देखो 1 2 से बढ़ाओगे तो 8, 8 से तो प्लस होएगा, 3 से कर लो, 3 से या 4 से
2 से करोगे तो 6 से 4 हुआ 5। ओ सॉरी, एक 5 मिस भी तो है ना, क्वेश्चन ही गलत उतारा अपन ने। 6 से 4 है, 5 है, फिर 11 है और फिर कितना है क्वेश्चन मार्क है 189। अब तो शायद हो जाएगा। 3 से पहले हाफ किया था ना अपने, हाँ पहले हाफ किया था, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना है हमारे पास, एक ऐड किया, इसमें 1 से किया, 1 ऐड किया, इसमें फिर 1.5 से करना पड़ेगा, 1.5 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7.5 प्लस 1, तो इससे तो नहीं होगा, दोबारा नहीं होएगा, ठीक है। और करके देखो आप, 6 इंटू 1 माइनस कितना करो 2, फिर कितना करो 4 इंटू 2 8, 8 में से 3, 5 दूनी 10, ये तो नहीं लग रहा इसमें भी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हाँ 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 15 माइनस 4, ठीक है, इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, इसके हिसाब से यहाँ पे कितना होना चाहिए, इंटू 4 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 39, 30, इसको चेक करेंगे, 39 इंटू 5 माइनस 6, तो 39 5 इंटू कितना होगा 40 पंजे 200, 195 माइनस 6 189, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 39, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मल्टीप्लिकेशन देखो क्या हो रहा है, ये पैटर्न लग रहा है ना, इंटू 1 माइनस 2, ये इधर आ गया माइनस 2, और यहाँ पे क्या होगा उसका नेक्स्ट नंबर, इंटू 3 उसका नेक्स्ट नंबर माइनस करना, इंटू 4 उसका नेक्स्ट नंबर माइनस करना, इंटू 5 उसका नेक्स्ट नंबर माइनस करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, तो आपने इसको ऐसे करना है, इंटू करके उसका नेक्स्ट नंबर आपने क्या करना है, माइनस करना था, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होगा, आप पहले ये लगाओ ये हो जाएगा, कभी कभी आप दूसरा ट्राई करके देखोगे तो उससे नहीं आएगा, ठीक है। बट कि फिर आपको कि यही चीज़ें ना आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपको ऑटोमेटिक पता लगता रहेगा कि हाँ कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 0 3 8, 38 तो नहीं है, 0 1 0 3 8, अरे 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 ऑप्शन तो भाई साहब 0 1 0 3 8, सीधा इतने बड़े ऑप्शन, ठीक है। देखो ट्राई करके, देखो अगर इसके ऑप्शन यही है तो 1000 के आसपास जा रही है सीधी 8 के बाद ना, ओके। तो क्यूब्स लग सकता है, क्यूब्स देखो आप, क्यूब्स 10 क्यूब कितना होता है 10,000, सॉरी 1000 के आसपास, 0 का क्यूब प्लस 0, 1 का क्यूब प्लस 0, ठीक है, 2 का क्यूब 8, नहीं, फिर 0 से एक और 0, 38, इसको लास्ट में ट्राई करते हैं ना, रुको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, 4 से कितना है 2, 2 से कितना है 3, फिर 7.5, फिर तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ही हुई होगी आपकी, 4 से 2 है, 2 से 3 है, फिर कितने 7.5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर कितना 118.125 है ना। तो ये कितना हुआ है, 4 से सीधा हाफ तो 0.5, ठीक है। ये कितना हुआ है, 2 से कितना हुआ होगा 2 से 3 तो 1.5, इसके हिसाब से कितना होना चाहिए, 1 1.5 तो 2.5, 25 से 75, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब अगला कितना होना चाहिए 4.5, कितना होना चाहिए 0.5 1.5 2.5 3.5, कितना होना चाहिए 3.5 होना चाहिए। तो 75 इंटू 3.5 कर लेंगे हम, कितना आ जाए, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, देखो कैलकुलेशन कितनी है हमारे पास 7.5 इंटू 3.5, ठीक है, 7 या 21, 7 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास 3.5, और 5 इंटू 15 1.5, और 0.5 कितना हो जाएगा 25, तो कितना आ गया 5 2 3 2 5 और 6, और ये कितना आ गया हमारे पास 26.25 है, 26.25, आंसर कितना हो जाएगा 26.25। सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी सेम ही था, 0.5 1.5 1.5 3.5, तो इसका मतलब अगला कितना होगा 4.5 होगा। कभी कभी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही चलता रहेगा, और आपका क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। देखो करके, टू 56 252 27 388, ठीक है। तो 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, फिर इसमें 4 माइनस 289 17 का, 18 का 324, नहीं, ठीक है। कितना है हमारे पास 256 है
ठीक है जी। उसके बाद कितना है 252 है, ओके 279 है, देन कितना है हमारे पास 263 है, और फिर कितना है 388 है, और लास्ट हमारे पास है। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर होते हैं 256, फिर 17 का स्क्वायर होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, या फिर 16 का स्क्वायर -4। ठीक है, 17 का स्क्वायर होना चाहिए था प्रॉपर, 289 होता तो हम देख लेते, तो इसका मतलब नहीं है। उसको देखो कितना हुआ डिफरेंस, -4, इसमें कितना है 7 और 25 27। ठीक है, देखते ही पता लग रहा है ये क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस हुआ है, ये 3 का क्यूब क्या हुआ है प्लस हुआ है, तो इसका मतलब पहले स्क्वायर माइनस देन क्यूब प्लस, तो इसका मतलब पक्का अगला कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। तो इसमें से माइनस करके देखो कितना आएगा माइनस का 16, तो ये क्या है -4 का स्क्वायर, इसका मतलब ये पक्का प्लस 5 का क्या है क्यूब है, तो इसका मतलब अगला क्या होगा -6 का स्क्वायर। कितना होगा -6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 388 - 16 कितना आ जाएगा 362 है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। वो बता रहा था मैं आपको ना कि एक स्क्वायर चलेगा फिर क्यूब चलेगा, तो ये कैसे भी चल सकते हैं कि या तो दोनों प्लस प्लस हो, ये दोनों माइनस माइनस, या फिर एक प्लस माइनस, तो ये क्या था या फिर माइनस प्लस। ठीक है ना, कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से चलते रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब की नॉलेज आपके पास क्या है जरूर होना चाहिए कि 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का 6 का। ठीक है, इस तरीके से करें नेक्स्ट। ठीक है, ये देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, लंबा सा है थोड़ा, बड़े बड़े नंबर है। ठीक है, 1300 सीधे 1700, 400 के आसपास बढ़ा, फिर 1700 2100, ठीक है 500, फिर 400 के, फिर और फिर 800 के आसपास, ओके 1336 1728, ओके ठीक है। देखो वही बता रहा था मैं आपको एक तो ना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ना 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब्स आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जैसे मेरे को चलो 336 नहीं है, बट मेरे को 1728 से क्या पता लगा कि जो 12 का क्यूब होता है वो 1728 होता है। कितना होता है 1728। इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है 12 का क्यूब प्लस 10 हुई, इसका मतलब यहाँ पे 11 का क्यूब लग रहा होगा, 11 का क्यूब लग रहा होगा। तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो उसमें कितना ऐड हुआ है 5, कितना ऐड हुआ है 5। तो मतलब पहले 11 का क्यूब कितना हुआ है 5 ऐड, फिर 12 का क्यूब तो कितना ऐड हुआ है 10 ऐड हुआ है। तो इसका मतलब ये 13 का क्यूब, 13 का क्यूब कितना होता है 13 का क्यूब कितना होता है 2197, कितना होता है 2197। इसमें देखो 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2212। तो इसका मतलब इसमें 14 का क्यूब कितना ऐड हुआ होगा 20, इसमें कितना हुआ होगा 15 का क्यूब 3375 प्लस 15 ऐड प्लस 25 ऐड होगा। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा 16 का क्यूब प्लस 30, क्या होगा 16 का क्यूब प्लस 30। अब आपको 16 का क्यूब नहीं पता, आप उसको निकालने बैठे हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए आपको पहले से पता होना है 16 क्यूब कितना होता है, 16 क्यूब कितना होता है 4096, तो प्लस 30 ऐड करो कितना हो जाएगा 6, 9 है 12, तो 4126 कितना हो जाएगा 4126, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी सिंपल स्क्वायर में क्या होगा 1 ऐड होगा 2 ऐड होगा, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, वही है स्क्वायर क्यूब में ना, ये चीज़ सारी बेसिक में हमने की हुई है। ये चीज़ जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको बेसिक में हमने सब पढ़ाया हुआ है ये चीज़ें, कि देखो कि क्या है कि स्क्वायर में कभी कभी क्या होगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, स्क्वायर में क्या हो सकता है माइनस हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्यूब में प्लस भी हो सकता है और क्यूब में क्या हो सकता है माइनस भी हो सकता है। और कभी कभी जो डिफरेंस आता है वो भी क्या है स्क्वायर और क्यूब भी चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्क्वायर 1 से 30 तक क्या होना चाहिए और क्यूब कितना होना चाहिए भाई 1 से 20 तक के आपके स्क्वायर होने चाहिए यार। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, कितने क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, ओके ये आप क्वेश्चन खुद से करना, ये मैंने एक ऐसा सा कराया था कि वो घटता है, आप इसको इधर से ट्राई करना कि क्या लग सकता है। ठीक है 50, ये देखो क्या 101 154 213 274 341 412। ठीक है, देखो करें कितना आएगा डिफरेंस प्लस 53, ये कितना आएगा 13 में से 4 के 9, 20 में से 59, ओके ये कितना आएगा 1 27 61 50, तो ये क्या है देखो इसका मतलब अगला कितना होना 67 होना चाहिए, 11 7 बिल्कुल 67 है। ये क्या है बताओ, ये क्या है 53 59 61 67। ठीक है, ये क्या है हमारे पास प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर। तो नंबर्स की जितनी नॉलेज रखोगे इवन नंबर की, ओड नंबर की, प्राइम नंबर की, कभी कभी कंपोजिट भी होते हैं कंपोजिट नंबर की, तो ये क्या है हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर है
तो क्या होगा देखो 53, 59, 61, 61, तो इसका मतलब अगला कितना होगा 71 होगा, बिल्कुल 71 है, तो इसका मतलब 71 के बाद क्या आता है हमारे पास 73। प्राइम नंबर क्या आता है नेक्स्ट 73, तो 412 प्लस 73 कितना हो जाएगा 485, 485, तो 485 ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारे पास, नन ऑफ दीज। तो प्राइम नंबर का हमारे पास क्या चला होता, डिफरेंस चला होता, प्राइम नंबर्स का डिफरेंस चला होता हमारे पास नंबर के बीच में, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन रहता था ना हमारा, कौन सा था, हाँ ये रहता था ना, 0 है फिर कितना है 1, इसमें क्या करें, इंटू 0 प्लस 1, ठीक है, फिर इंटू 1 माइनस 0, बट कितना है आंसर, बड़े है ना हमारे पास, तो क्यूब कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -1, ठीक है, दोबारा इंटू 0 प्लस 3, ठीक है, इसमें क्या आएगा फिर इंटू 1, इसमें कितना आ सकता है देखो आप, इंटू 3 से 8 लेके आना ना अपने, 3 से 8, 3 से 8, नहीं 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 नहीं, 0 इसमें अगर हम करेंगे इंटू 2 तो 8 आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर नहीं आएगा, तो इसको पहले क्यूब करके देख लेते हैं। 1 का क्यूब 0 प्लस 1, ठीक है, इसमें क्या करें 0 माइनस 1, ओके, इसमें 1 से 2 कर लो, 2 का क्यूब प्लस 3, ठीक है, इसमें इंटू अगर आप 2 करोगे तो 6 प्लस 2 8, बट ये माइनस चला हुआ है, इसके हिसाब से अगला कितना आना चाहिए 2 से 5, 5 108, 1 से 3, 3 का करें इसमें, अगर 3 का क्यूब तो 0 प्लस 3, ठीक है, फिर इसके हिसाब से कितना आना चाहिए 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कितना होता है 125 इंटू 8 कितना हो जाएगा 125 इंटू 8 1000 प्लस 5 1005, हाँ ठीक है, बट इसमें यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम, पहले में देखो क्या है कि 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन क्यूब किया प्लस क्यूब ऐड किया, इस वाले में साथ में 2 का क्यूब करें अगर हम, 2 का क्यूब 8, नहीं वो तो क्यूब नहीं कर सकते ना, स्क्वायर कर सकते, इसमें और इसमें है ना, इसमें और इसमें क्या लग सकता है हमारे पास, इसे देखना हमने सेम चीज़ ना, 3 का 1 का माइनस करना पड़ेगा ना एक तो ना, 3 3 जा, हाँ ठीक है, इसमें क्या लगेगा 3 3 जा 9 माइनस 1, ठीक है, पैटर्न क्या लगा पहले वाले में क्यूब, जिसका क्यूब किया वही ऐड किया, फिर इनटू करा 1 माइनस 1, फिर 1 का क्यूब किया था यहाँ पे क्या किया 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब 27 इंटू 0 0 प्लस 3 3, और फिर क्या किया हमारे पास 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 था, माइनस क्या था सॉरी इंटू क्या था हमारे पास 1 माइनस 1, अगले में क्या किया इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, फिर उसके बाद 1 का क्यूब किया 3 का, फिर इसके हिसाब से अगला 5 का होना चाहिए, तो 5 का होने के लिए 125 इंटू 8 1000 प्लस 5, तो 1005, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1005 आंसर हो जाएगा। इसको आप भी चेक करना एक बार, अगर आपको लग रहा है कि आंसर गलत है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसको लिखना, हो सकता है कुछ और भी पैटर्न लगे इसमें, ठीक है, बट मेरे हिसाब से लग रहा है ठीक लग रहा है, 1 के 3, 3 के बाद 5, बट अगर किसी कुछ और आ रहा है तो आप मेरे को प्रॉपर बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही आंसर सही होगा, ठीक है, इसको मेरी चेक भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में देखो और तो नहीं हमारे पास कुछ ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, जैसे ये था, और ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आपने करना है, और ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारे पास, और इसको अगर वैसे अगर आपको देखो क्या है कि कनेक्ट होना भी PDF, वैसे तो आपको मैंने नंबर बता दिया, नहीं तो आप क्या कर सकते हो अभी PDF जाके यहाँ पे गूगल पे अभी PDF सर्च कर सकते हो आप, ठीक है,
अभी पीडीएफ आप सर्च करोगे तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप उसके बाद यहाँ पे चूज़ एग्जाम करोगे तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल सर्विस की, स्टेट सिविल सर्विस की, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, रेगुलेटेड बॉडीज, ठीक है, जिसमें यूपीएससी, FIFO, आरबीआई, ये सब चीज़ें आ जाएगी, डिफेंस सर्विस, ये चीज़ होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बैंकिंग का कर रहे हैं तो ठीक है, तो बैंकिंग सर्विस में हमारे पास कंबाइंड जो अभी हम कर रहे हैं कंबाइंड पीओ और क्लर्क का, तो आपके पास उस पर क्लिक करके ऐसा पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके पास आपने कहाँ जाना है, वीडियो कोर्सेज में। वीडियो कोर्सेज में जाके आपके पास, ठीक है, आपने क्या करना है, ये वाला क्लिक करना है, कंबाइंड बैंकिंग एग्जाम कोर्स, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये आपके पास आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद देखो इसमें आपके पास क्या है, और भी मैं आपको बता देता हूँ इसका कोर्स का क्या है। और भी में आप SBI PO की कर रहे हो, क्लर्क की कर रहे हो, IBPS PO की कर रहे हो, या फिर IBPS RRB की कर रहे हो, तो कोर्स डिटेल ये सारे बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है, जो आपके सिलेक्शन कैंडिडेट्स उनके आपके कोर्स डिजाइन बाय है। 450 वीडियो लेक्चर है, रिकॉर्डेड भी है, और साथ साथ आपकी जो बेसिक वही चीज़ें आपका जो कर रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल के, छोटे से लेके जो एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कर रहे हैं आप किसी भी सब्जेक्ट के, साथ साथ डेली करंट अफेयर क्विज, ठीक है, कि आपके फॉर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके तो आप जस्ट यू हैव टू डायल दिस नंबर 7837773651। आपका ये नहीं कि हम आपको कुछ भी, कोई भी आपको मेंटरशिप लेनी हो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। लिंक मैंने आपको बता दिया, आप गूगल पे भी कर सकते हो, और साथ बाय साथ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा। वीडियो कोर्स में क्या है, आपको इसमें 2 डेज़ का फ्री ट्रायल है, और साथ साथ जो कोर्स की फीस हो कितनी है, 12,500। स्टिल आपको कुछ भी डाउट हो कि फीस को लेकर रिगार्डिंग कुछ भी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी हम नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नंबर सीरीज अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सब टॉपिक है। तो उसमें क्या है कि उसके क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, देखे हो आपने कि कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, ठीक है। तो उसकी जितनी प्रिपरेशन करोगे आप, उसमें आपका क्या है कि बाकी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, ब्रेन स्ट्रॉम है, वो आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर सीरीज के, ठीक है। उसमें हम देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चन हमारे पास कैसे होंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो आपको तो आपको वैसे भी कोई डाउट हो ना, कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, तो मैं आपको बता दूँगा, गाइड कर दूँगा ना। क्लियर है? साथ साथ तैयारी करते रहो, आपके एग्ज़ाम अच्छे खासे आ रहे हैं अभी ना, ठीक है। आपके जो फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हो कि उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।